अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद हम सब जो हैं अब कैप्टन मार्वल और अवेंजर्स 4 का ही इंतज़ार करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी ही कुछ इस तरह की थी। लेकिन इन सब के बीच हम अपने सबसे छोटे सुपर हीरो को भूल ही गए थे। जी हाँ, मैं एंट मैन की बात कर रहा हूँ। इसको तो हमने अवेंजर्स के अंदर देखा भी नहीं, और उसके बाद इसकी जब मूवी आई तो लोग उसको इतना ज़्यादा पूछ भी नहीं रहे। तो ये बात तो थोड़ी गलत हो गई है। सो गाइस, दिस इज पीट टैगर, और आज की इस वीडियो में मैं करूँगा एंट मैन एंड द वास्प का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अगर हम इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो इसको मूवी को डायरेक्ट पेटन रीड ने करा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ डायरेक्ट कर चुके हैं पहले भी। और उसके बाद अगर हम ओवरऑल कास्ट की बात करें तो सारी की सारी कास्ट वही थी तकरीबन जो हमने पहले देखी थी। सिर्फ यहाँ पे एक बिल फॉस्टर का कैरेक्टर जो था वो नया था हमारे लिए। तो उसका कैरेक्टर भी जिस एक्टर ने प्ले करा है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो उनकी एक्टिंग के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। और बात रही स्कॉट लैंग वगैरह की एक्टिंग की, तो स्कॉट लैंग की एक्टिंग मुझे इस मूवी में भी पिछली मूवी की तरह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी। और ख़ास तौर पर इसका जो दोस्त लुइस था, इस मूवी में भी हमने उसको बहुत बड़े बड़े ज़बरदस्त धमाके करते हुए देखा। और इस मूवी के अंदर भी मुझे वो इतना ही अच्छा लगा जितना मुझे वो एंड मैन में अच्छा लगा था। मतलब इस मूवी में भी उन्होंने वही चार्म बरकरार रखा है कैरेक्टर्स का जो कि पिछली मूवीज़ में था। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें वास्प की, वास्प को हम पहले देख तो चुके हैं, लेकिन सूट के अंदर फर्स्ट टाइम देखा था इस मूवी के अंदर। तो वास्प ने जो एक्शन सीन थे वास्प के वो काफ़ी ज़्यादा कूल थे। और एक तो उसके पास विंग्स थे और ब्लास्टर्स है, उसकी वजह से उसका एक्शन और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड मैन से। और अगर हम मूवी का विलेन की बात करें जो कि घोस्ट था, तो उसका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगा। एक तो वो है कि वो एंड मैन और वास्प के मुकाबले का ही विलन था। हमें लग रहा था कि भाई कोई एंड मैन और वास्प को कुछ टक्कर देने आ गया है। हमने कहीं कहीं जगह देखा कि स्कॉट के भी एक होश उड़ जाते हैं घोस्ट की पावर्स देख के, वो जिस तरह लड़ रही होती है। तो ये चीज़ आप मूवी में आपको देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त लगेगा कि ये घोस्ट की पावर्स वाकई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। लेकिन हमें पता है कि कॉमिक्स में घोस्ट एक लड़का होता है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की दिखाई गई है और इसकी ओरिजिन स्टोरी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। तो आप वो मूवी देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि इसकी स्टोरी में क्या चेंजेस करी हैं और क्या नहीं करी हैं। ओवरऑल मूवी की बात करें अगर, तो मूवी अच्छी थी, काफ़ी कलरफुल थी और इसकी टोन बहुत ज़्यादा लाइट रखी गई थी, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद जिसकी टोन इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैवी और डार्क थी और उसने लोगों को टेंशन में बिठा दिया कि आधे कैरेक्टर्स कैसे मर गए। तो इन्होंने ये मूवी यहाँ पे इसलिए रिलीज़ करी है ताकि वो जो लोगों के दिमाग में टेंशन है और वो जो सब सोचने में पड़े हुए हैं वो थोड़ी देर के लिए भूल जाएँ और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें। तो मैं ये कहूँगा कि ये मूवी आप ज़रूर जाके देखिए ताकि आप थोड़ा इन्फिनिटी वॉर से अपना दिमाग हटा लें और थोड़ा कॉमेडी की तरफ आएँ। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें कॉमेडी है, एक्शन बहुत ज़बरदस्त है और स्टोरी ख़ास तौर पे जो है इसकी आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसमें हमने क्वांटम रेम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मूवी देख के पता चलेंगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि इस मूवी से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप सोच रहे हैं इसमें कोई हमें शायद बहुत बड़ा कैमियो वगैरह मिल जाए या कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलें रेटिंग की बात कर लेते हैं। तो इस मूवी को रोटेन टोमेटोज़ पे 86% मिला है, IMDb पे 10 आउट ऑफ 7.7 मिले हैं और मैं इस मूवी को दूंगा 10 आउट ऑफ 6.5 टाइगर्स। आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी कम रेटिंग क्यों दी है, तो इसकी बहुत सारी वजह हैं, वो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो मैं आपके साथ हर चीज़ डिस्कस अच्छी तरह नहीं कर सकता हूँ। वैसे मैं ये कहूँगा कि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल थी, आप इसको देखें आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन यही बात है कि इससे आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वगैरह नहीं रखिएगा। इस मूवी को अगर आपको एंजॉय करने के लिए देखना है तो ये बहुत अच्छी मूवी है। यानी कि इसका पहला पार्ट जो था एंड मैन वो इससे ज़्यादा अच्छा था। और हर मूवी के साथ हमेशा यही होता है कि वो सीक्वल इतना अच्छा बना नहीं पाते जितना उसका पहला पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि यही वजह थी कि मैंने इसको इतना कम नंबर दिए हैं। और मैं इस मूवी से थोड़ा कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था एंडिंग के लिहाज से, लेकिन हमें वो यहाँ देखने में नहीं मिला। इस मूवी के अंदर 2 एंड क्रेडिट सीन है, एक मिड क्रेडिट सीन है और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और डायरेक्ट अगली मूवी यानी एवेंजर्स 4 से जाकर जुड़ेगा, लेकिन एंड क्रेडिट सीन जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप एंड क्रेडिट सीन को छोड़ दें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा जो कि स्पॉइलर फ्री था। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपने मूवी देख ली है कि आप इस मूवी को 10 आउट ऑफ कितनी रेटिंग देंगे, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की मूवीज़ और कॉमिक्स से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पे। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।